जैसे कि हम कृष्ण जी से सीखते हैं, तो आप कृष्ण भक्त हैं क्योंकि, तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा-सा अगर आप हमको इस बारे में भी थोड़ा-सा एनलाइटन करें कि जो कृष्ण जी हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी थी? भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्मा ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। जो परम ईश्वर हैं वो कृष्ण है, सच्चिदानंद विग्रह है। हम जो है हमारा शरीर निरानंद, हम आनंद में नहीं रहते। असत, ये शरीर एक दिन चला जाएगा, हमारा फोटो लटका होगा उस पर एक माला होगी, ये थे। तो निरानंद, सच्चित आनंद, अचित, हम पूरा ज्ञान नहीं रहता है, लेकिन भगवान कृष्ण असीमित ज्ञान के स्रोत हैं। वो हमेशा रहते हैं, सत्य हमेशा रहते हैं और हमेशा आनंद में रहते हैं, ब्लिस में। सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद के विग्रह हैं। अनादिर आदिर गोविंद, ये नहीं बोल सकते कि उस डेट को वो क्रिएट हुए थे। वो हर किसी चीज की शुरुआत है। अनादिर आदिर गोविंदा, वो उनका कोई अंत नहीं है। अनादिर आदिर सर्व कारण कारणम, सभी कारणों के कारण है। आपने वो उदाहरण सुना होगा कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठे थे, एप्पल गिरा, हम लोग बैठे होते तो एप्पल को खा के फिर से सो जाते। न्यूटन ने दिमाग लगाया कि एप्पल क्यों नीचे गिरा, उसका कारण, एप्पल नीचे गिरने का कारण उन्होंने ग्रेविटी बताया। अब न्यूटन से कहें कि ग्रेविटी का कारण क्या है, भाई एप्पल नीचे गिरा उसका कारण ग्रेविटी है, तो ग्रेविटी का कारण क्या है? न्यूटन ने अच्छा ग्रेविटी को बनाया नहीं, ग्रेविटी पहले से थी, उन्होंने खोज की। तो ग्रेविटी का कारण क्या है? तो सर्व कारण कारणम, ग्रेविटी का वही कारण है, हर वस्तु का वो कारण है, सभी कारणों के भी वो कारण है और उनका कोई कारण नहीं है। स्वराट है, वो इंडिपेंडेंट है, तो वो भगवान कृष्ण है। ऐसे और बहुत सारी भगवान कृष्ण की परिभाषाएं दी जाती हैं कि भगवान षड ऐश्वर्यपूर्ण है। भगवान, जब जब लोग भगवान भगवान बोलते हैं, कई बार तो लोग बोलते हैं मैं ही भगवान हूं, मैं ही कल की हूं, मैं ये हूं। पहले शास्त्रों से जानो तो सही कि भगवान शब्द का अर्थ क्या होता है। जैसे मैं कहूं बलवान, जिसके पास बल है वो बलवान है, जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास रूप है वो रूपवान है। ऐसे भगवान, जिसके पास भग है। अब ये भग क्या होता है? भग का अर्थ होता है ऐश्वर्य, ऑपुलेंस, और वो पराशर मुनि ने भगवान की परिभाषा दी है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्रियः ज्ञान वैराग्यस्य सन्नम भगत इति गणा। एक व्यक्ति जिसके अंदर असीमित बल है, एक ही व्यक्ति जिसके पास असीमित धन है, एक ही व्यक्ति जो असीमित फेमस है, यशवान है, एक ही व्यक्ति जो असीमित नॉलेजेबल है, एक ही व्यक्ति जो असीमित रूपवान है, ब्यूटीफुल है, एक ही व्यक्ति जो असीमित वैराग्यवान है, वैराग्य है, वो भगवान है। ये चेकलिस्ट है। कोई अपने आप को भगवान कहे ना तो उससे पूछो क्या आपके पास ये 6 चीजें असीमित मात्रा में हैं? हम इस दुनिया में किससे आकर्षित होते हैं? या तो कोई बहुत नॉलेजेबल है, या फिर कोई बहुत सुंदर है, या फिर कोई धनवान है। लेकिन सारी वस्तुएं, सारी चीजें तो एक व्यक्ति के पास नहीं रहेंगी, और रहेंगी भी तो लिमिटेड रहेंगी, लेकिन भगवान के पास असीमित है। तो भगवान कृष्ण सबसे ज्यादा सुंदर है, सबसे ज्यादा धनवान है। एक 16,108 रानियां, उतने उनके महल, सबसे ज्यादा बलवान है। छोटी वर्ष की आयु में बड़े बड़े से बड़े राक्षस मार दिए, गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। सबसे ज्यादा यशवान है, सबसे ज्यादा फेमस है। जो सेलिब्रिटीज आते हैं, लोग उनको फॉलो करते हैं, सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं भगवान कृष्ण। आप भगवान कृष्ण के किसी भी मंदिर में जाइए, बांके बिहारी मंदिर में जाइए, आप राधा रमन मंदिर में जाइए, आप किसी भी गोविंद देव जी, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर, उसमें जाइए, एनी टाइम सैकड़ों लोग, हजारों लोग भगवान की एक झलक पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए। तो कितने फॉलोअर्स हैं, सबसे बड़े सेलिब्रिटी भगवान कृष्ण है। गिरिराज जी भगवान कृष्ण, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं लोग, इतनी तपस्या कर रहे हैं उनके लिए। तो भगवान कृष्ण है सबसे ज्यादा ज्ञानवान। भगवत गीता का नॉलेज असीमित मात्रा में भगवान कृष्ण ने दिया, असीमित नॉलेज। लोग, बड़े बड़े साइंटिस्ट इस नॉलेज को नहीं समझ पाए, बुक ऑफ विजडम बोला जाता है इसको।
और वैराग्यवान। वैराग्यवान कैसे? भगवान कृष्ण का सब कुछ है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वम, ये भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत सब भगवान कृष्ण का है। फिर भी भगवान कृष्ण हमसे छुड़ा नहीं रहे। ठीक है, आपको दे दिया, पूरी सृष्टि उनके उससे चल रही है, भगवान ने सब दे दिया हमें। तो भगवान से बड़ा वैरागी भी कोई नहीं है। तो ये है भगवान कृष्ण। बाकी भगवान कृष्ण को और भी कई अलग अलग दृष्टिकोणों से, अलग अलग बिंदुओं से, अलग अलग एंगल से हम परिभाषित कर सकते हैं। शास्त्रों में गुणगान है भगवान का, जितना गुणगान करें उतना ही कम है, असीमित। ये जीव छक जाएगी, ये पॉडकास्ट दुनिया का सबसे लंबा पॉडकास्ट हो जाएगा यदि भगवान कृष्ण को हम परिभाषित करें, उनका गुणगान करते रहें। तो वो है भगवान कृष्ण। बिल्कुल सही बात है कि मतलब शब्द खत्म नहीं होंगे खत्म अगर हम नहीं उनका होंगे। गुणगान करने रहे। जी वक्त चाहे है जो वो असीमित ही हो जाएगा अगर जी हम उनका बिल्कुल। गुणगान करने में आएंगे।